सर क्या कहेंगे मुमरा के डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, दो तीन चार काम मुझे मुमरा के लोगों को बताने हैं। एक तो बड़ा काम ये है कि मुमरा के सभी रास्ते बड़े हो गए हैं, और लेकिन जो दाभोलकर के पास का जो ब्रिज था वो 2017 में मैंने पहली बार जायसवाल जी से बात की थी, तभी से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि वो बड़ा बन जाए। लेकिन बीच में कोविड आया, कोविड के बाद 2 साल मुमरा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, अपने थाना के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालात बेकार थे। तो अब मैंने जब कमिश्नर से बात की तो कमिश्नर बोला कि रेलवे कह रही कि तुम बनाओ, नहीं तो हाईवे डिवीज़न को बोलो, सेंट्रल हाईवे डिवीज़न, क्योंकि ये जो रास्ता है मुमरा का वो हाईवे डिवीज़न का रास्ता है। वो 99 ईयर्स के लीज पे हमको, जब भी TR बालू मिनिस्टर थे तब शरद पवार जी ने बीच में आके मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी और TR बालू ने मिलके ये रास्ता TMC को इसके लिए दिया है, भाड़े से दिया है 99 ईयर्स के। तो कमिश्नर बोला अगर वक्त आएगा तो म्यूनसिपैलिटी पैसा भरेगी, लेकिन ये काम करना ज़रूर है। तो आने वाले दिनों में वो भी रास्ता चौड़ा हो जाएगा तो अपना ट्रैफिक कम हो जाएगा। दूसरी ट्रैफिक को लेके एक बात है कि नादुल फला तक का जो रास्ता है वो अभी कंक्रीट का हो रहा है, हो जाएगा। वहाँ से वाई जंक्शन के लिए एक DP रोड है, तो उसके लिए भी मंजूरी मिली है, उसका भी सर्वे चालू है। और वो अगर हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से शिमला पार्क का जो ट्रैफिक है वो बहुत कम हो जाएगा। और जो अपना नया रोड है 90 MM वैली का जो नया रोड है जो कब्रिस्तान के सामने से आता है, सभी नई बिल्डिंगें जहाँ बन रही है वो हो जाएगा। आपको अगर आप कल जाके देखोगे तो आपको DZ और DZ के बाद पतरे लगे हुए और बीच में से एक रास्ता निकल रहा है। वो रास्ता बोरी कब्रिस्तान के आगे जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि वो बोरी कब्रिस्तान के आगे निकल के अगर चूहा ब्रिज को बड़ा बना के चूहा ब्रिज से नीचे उतर जाता है तो और ट्रैफिक कम हो जाएगी। तो ट्रैफिक के लिए जितना कुछ कर सकते उतना करना ज़रूर है, क्योंकि जैसा जैसा मुमरा बढ़ते जाएगा वैसा वैसा ट्रैफिक में थोड़ी सी यानी आसानियत आ जाएगी तो लोग और खुश हो जाएंगे। क्योंकि बम्बई के लोगों का अब रुझान दिख रहा है कि MM वैली की तरफ जो बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ पे घर लेने का। MM वैली में आने वाले दिनों में कुछ नहीं तो कुछ 30-1 हज़ार घर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुमरा की जो डेवलपमेंट है उसमें सभी चीज़ों का बढ़ावा आएगा। होटल वालों का धंधा आएगा, दूध वालों का धंधा आएगा, रिक्शा वालों का, यानी जितनी भी लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं उसमें सब में सब कुछ को किसी को ना किसी को काम मिलेगा। बर्तन मांजने वाले को भी काम मिलेगा, क्योंकि जो आने वाले हैं वो मुमरा के यानी ज़रा थोड़ा सा मुमरा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं वो ज़रा बढ़ने लगा है। फिर ये वाई जंक्शन का जो रोड है उसमें से रशीद कंपाउंड के जाने वाले लोगों को भी आसानियत आएगी कि पूरा रशीद कंपाउंड पार करके नहीं जाना पड़ेगा। देवरी पाड़ा, सैनिक नगर, इनको इस रास्ते से आसानियत हो जाएगी। ये एक अच्छा काम हुआ है। दूसरा, पानी की टंकियाँ जो गिनवा रहे थे तो मैंने कल ही बताया पानी की टंकियाँ कहाँ कहाँ आने वाली है। 2 हॉस्पिटल के पीछे आ रही है, 2 मित्तल ग्राउंड पे आ रही है, एक अलमास के बीच में आ रही है, घासवाला कंपाउंड में एक आ रही है, एक सम्राट नगर में आ रही है। ताकि ये टंकियाँ अगर बनती है, जिन्हें बनेगी, तो मुमरा का जो पानी है वो जाके सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो ये 2 अच्छी चीज़ें हुई हैं। फिर मुमरा का जो नया वार्ड ऑफिस है जो हम बाहुबली के मैदान के इधर बनाने वाले थे, वो बाहुबली के मैदान में हम म्यूनसिपैलिटी और जो केस चालू है वो केस में कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हॉस्पिटल के पीछे एक जगह है, वहाँ पे प्लान का फाइनल मंजूरी चालू है। वो बनते ही उधर प्रभाग समिति का ऑफिस खड़ा हो जाएगा, ताकि ये जो इत्तू सा प्रभाग समिति का ऑफिस है वो नहीं रहेगा, एक अच्छी सी बिल्डिंग हो जाएगी और वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के पानी खाता, ये खाता, वो खाता, सब एक बिल्डिंग में आ जाएगा। ये 2-4 अच्छी चीज़ें हो रही है। और हॉस्पिटल भी पूरा तैयार है, उद्घाटन के लिए रुका हुआ है। अब जब भी चीफ मिनिस्टर को टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा।